हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कंटीन्यूअस फंक्शन है, इस पर आज प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करवाने से पहले हम वह मुख्य पॉइंट बताना चाहते हैं। उस मुख्य पॉइंट को आप लोगों को रिमेंबर करना पड़ेगा, उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट वो मुख्य पॉइंट क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन है लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू f a। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है किसी फंक्शन पर तो बोलेंगे देन f x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो इसी का डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका ये हुआ क्या, f a प्लस 0 इज इक्वल टू f a माइनस 0 इज इक्वल टू f a, है ना स्टूडेंट? ये हुआ। तो f a प्लस 0 इज इक्वल टू f a माइनस 0 इज इक्वल टू f a। ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, रिमेंबर इस कंडीशन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। f a प्लस 0 इज इक्वल टू f a माइनस 0 इज इक्वल टू f a। अगर ये कंडीशन किसी फंक्शन के लिए प्रूव कर रहे हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर? ये कंडीशन किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है, तो फंक्शन fx ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन है? f a प्लस 0 इज इक्वल टू f a माइनस 0 इज इक्वल टू f a। इसको आपको याद करना पड़ेगा, मतलब रिमेंबर करना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट, अब f a प्लस 0 क्या होता है स्टूडेंट? राइट हैंड लिमिट होता है। तो f a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 f a प्लस डेल्टा, है ना स्टूडेंट? लिमिट f a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा, f a प्लस डेल्टा हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, f a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 f a माइनस डेल्टा, है ना? तो ये आपको कंडीशन याद करना पड़ेगा कि ये राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है। इसको भी आप लोगों को रिमेंबर करना पड़ेगा। यही सब इस्तेमाल होते हैं किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं तो ये कंडीशन रिमेंबर करना पड़ेगा। और ये इसका मतलब क्या होता है? f a प्लस 0 मीन्स क्या होता है? f a प्लस 0 मीन्स राइट हैंड लिमिट और f a माइनस 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब हम काशी इनइक्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे थे तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों प्रूव करवाए थे। तो इस प्रॉब्लम के पश्चात स्टूडेंट जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा उसके पश्चात आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार और वीडियो देखेंगे तो और स्पष्ट क्लियर होगा। क्योंकि वीडियो में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का हम डिस्क्रिप्शन किए हैं, तो उसको एक बार और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मैं बार बार आप लोगों से कहता था कि स्टूडेंट आप जो है लिमिट पर ज्यादा कमांड रखिए, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन लिमिट पर डिपेंड करता है। तो जब आप लोगों को लिमिट फाइंड आउट करने आ जाएगा किसी पॉइंट पर तो आसानी से कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये देखिए, ये राइट हैंड लिमिट है और ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो इन दोनों को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। और ये कंडीशन, ये राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट पॉइंट x इज इक्वल टू a वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपको याद करना पड़ेगा। ये f क्या है स्टूडेंट? f इज इक्वल टू f x एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज f a, है ना स्टूडेंट? ये तीनों आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। तो किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं स्टूडेंट, तो ये तीनों काम पहले करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पर फंक्शन का मान कैलकुलेट करते हैं, उसके पश्चात चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए चाहे राइट हैंड लिमिट निकालिए, आपको इन तीनों को बराबर दिखाना है, इन तीनों को इक्वल दिखाना है। अगर ऐसा करने में सक्षम हैं तो बोल देंगे फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो यही इसमें करने होते हैं। इसमें स्टूडेंट दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन पर प्रॉब्लम आता है और एक ब्रांच फंक्शन पर प्रॉब्लम आता है। तो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट वो ब्रांच फंक्शन पर होता है, और पॉलिनोमियल वाला तो इजी होता है, उसका
जो है हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं, मतलब उसको सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, इसको नोट करें स्टूडेंट। इस प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम में कह क्या रहा है, आपको एक फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन का कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, इसके 3 स्टेप होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप में पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड स्टेप में राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। दीज आर इक्वल, अगर ये दीज आर इक्वल है तो बोल देंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए स्टूडेंट्स, f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो स्टूडेंट्स f(x) एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, इट बिकम्स 2 into 2 minus 3, f(2) इज इक्वल टू 4 minus 3, f(2) इज इक्वल टू 1। देखिए f2 की मान, f2 का वैल्यू 1 फाइंड आउट हुआ, वैल्यू ऑफ f2 इज 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट। चलिए वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, अब यहां पर आप फ्री हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए चाहे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगले स्टेप में राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। कंफ्यूजन नहीं पड़ना है स्टूडेंट ना, कंफ्यूजन में होना भी नहीं चाहिए। अरे भाई आपको आप एक कन्वीनियंस के अनुसार चाहे आप पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए, बारी बारी से दोनों लिमिट आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर दोनों लिमिट 1 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। चलिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या बताए थे, या फिर a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 f a प्लस डेल्टा, है ना स्टूडेंट, एट x इज इक्वल टू a पर। ये जो राइट हैंड लिमिट है स्टूडेंट, ये राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है स्टूडेंट, एट x इक्वल टू a पर। इसको मैं प्रूव करवाया था, काशी इनइक्वालिटी देखिए स्टूडेंट, मैं बकायदा वहां पर प्रूव करवाया था। कैसे प्रूव होगा, आप वहां देखे होंगे स्टूडेंट, मैपिंग में मैं स्पष्ट बताया था कि जैसे जैसे यानी व्हेन एवर x अप्रोच टू a प्लस डेल्टा देन fx अप्रोच टू fa प्लस एप्सिलॉन। फिर से वर्ड सुनिए, व्हेन एवर x अप्रोच टू a प्लस डेल्टा देन fx अप्रोच टू fa प्लस एप्सिलॉन। मतलब स्टूडेंट जैसे जैसे x a प्लस डेल्टा की तरफ अग्रसर होता है वैसे वैसे fx fa प्लस एप्सिलॉन की तरफ अग्रसर होता है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टेंड्स टू 0 करेंगे। तो डेफिनेशन में बताया गया है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच डिपेंड्स एप्सिलॉन। जब डेल्टा 0 अप्रोच हो रहा है स्टूडेंट तो एप्सिलॉन भी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा डिपेंड्स एप्सिलॉन। तो डेल्टा और एप्सिलॉन में इक्वेशन बनेगा, तो डेल्टा अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एप्सिलॉन भी 0 की तरफ अप्रोच होगा। इसका मतलब ये कि fa प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 fa प्लस डेल्टा एट x इक्वल टू a। तो वहां पर मैं राइट हैंड लिमिट प्रूव करवाया हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट प्रूव करवाया हूं। बस स्टूडेंट काजी इनइक्वालिटी यूज करने का पर्पज मेरा यही था, आप लोगों को एक्सप्लेन मैं कर दूं। कौन सा एक्सप्लेन कर दूं, ये टर्म एक्सप्लेन कर दूं। कौन सा टर्म है, या फिर a प्लस 0 इज इक्वल टू या फिर a माइनस 0 इज इक्वल टू या फिर ये क्यों होता है, ये क्यों तीनों इक्वल होते हैं, इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए। और जो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखा हूं
इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने काशी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था, आप लोगों में से कोई कहा भी था सर बड़ा प्रूफ हार्ड लग रहा, हार्ड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वो प्रूफ पूछा नहीं जाता है, केवल जानकारी के पर्पज से हमने वो प्रूफ करवाया है। और स्टूडेंट्स बस इसके कंडीशन को आपको याद रखने हैं, रिमेंबर करने हैं। इसको रिमेंबर कर लीजिए, इसको रिमेंबर कर लीजिए और लेफ्ट हैंड लिमिट को रिमेंबर कर लीजिए। यही इसमें करने होते हैं स्टूडेंट, और कुछ नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट काम किया जाए अपना। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर ए, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ले लीजिए 2 + 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0 f2 + डेल्टा, है ना स्टूडेंट। तो आपको fx दिया है, हियर fx is equal to 2x - 3, then we find f2 + delta is equal to, we use 2 + delta in the place of x, we get 2 × 2 + delta -3, f2 + delta is equal to 4 + 2 delta -3। देखिए स्टूडेंट मैंने इसका मान कैलकुलेट कर लिया, ये होता है। किसी फंक्शन का मान तो कैलकुलेट किए ही होंगे, बीएससी सॉरी स्टूडेंट बीएससी का नाम मैं ले रहा हूं, फर्स्ट ईयर में आप कैलकुलेट किए हैं। जैसे fx आपको फंक्शन देता था, f3 कैलकुलेट कीजिए, f5 कैलकुलेट कीजिए, या fx - 1 कैलकुलेट कीजिए, तो आप कैलकुलेट करते होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसका मान जो है यहां पर रख दीजिए, और क्या इसका वैल्यू जो है यहां इस स्टेप में रख दीजिए और डेल्टा लिमिट ले लीजिए उस पर। देखिए क्या आता है, तो f2 + 0 it becomes लिमिट del tends to 0 4 + 2 delta -3, है ना स्टूडेंट। अब देखिए इसका एनालिसिस देखिए, whenever del tends to 0 then 4 + 2 delta -3 tends to 1, है ना स्टूडेंट। तो लिमिटिंग केस ले लीजिए, तो f2 + 0 is equal to 4 + 2 × 0 -3, तो f2 + 0 it becomes 4 - 3 is equal to 1। देखिए राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाए, फर्दर वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, वी गेट, ठीक है ना स्टूडेंट। ये इसमें करते हैं, तो f2 - 0 is equal to लिमिट del tends to 0 f2 - delta, ठीक है ना स्टूडेंट। f2 - 0 is equal to लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को फिलअप कर दीजिए यहां पर। तो देखिए 2 × 2 - डेल्टा -3, आप यहां रफ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। fx is equal to 2x - 3, फर्दर वी फाइंड 2 - डेल्टा 2 × 2 - डेल्टा -3, कैलकुलेट कीजिए 4 - 2 डेल्टा -3। आप ये स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ऐसे एग्जाम में भी कीजिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन हर जगह नहीं दिखाया जाता है, शॉर्ट में भी किया जाता है, कोई सही पड़ता है। f2 - 0 is equal to लिमिट डेल टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 4 - 2 डेल्टा -3। तो f2 - 0 is equal to लिमिट del tends to 0, whenever del tends to 0 then 4 - 2 delta -3 tends to 1, 4 लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच कर लीजिए स्टूडेंट्स। 4 - 2 × 0 -3, we can simplify then find out 1। f2 - 0 1,
f2 प्लस 0 1, f2 1, तो here f2 plus 0 1, f2 is equal 1, f2 minus 0 1, then which will imply ये तीनों क्या होगा स्टूडेंट्स, f2 plus 0, f2 minus 0, f2. We know that equation of principal A is equal to C, B is equal to C, D is equal to C, which will imply A equal B equal C. देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 1, तो ईच इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड, इक्वेशन के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है वो सब आपस में इक्वल होंगे और वो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ठीक है ना, ये भी रूल मैं यहां लगा दिया, ये कंडीशन होल्ड कर गया ना स्टूडेंट। अब क्या हो गया, विच इंप्लाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइप का जो है प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में व्हेन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का केस है स्टूडेंट। एक बात बता दूं स्टूडेंट ना कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। फॉर एवरी पॉइंट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब x इक्वल टू 0 भी ले लें स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 1 पर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 5 पर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 100 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इफ फंक्शन इज पॉलिनोमियल देन एवरीवेयर कंटिन्यूअस ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूअस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या होगा कि एट एवरी पॉइंट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये होता है स्टूडेंट। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है ना, ये आपका रहा स्टूडेंट, इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। कंसीडर किए हैं स्टूडेंट्स, हम एक ब्रांच फंक्शन कंसीडर किए हैं और इस ब्रांच फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस दिखाना है। चलिए दिखाया जाए, है ना। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ब्रांच फंक्शन जो है, ब्रांच फंक्शन का डिफिनीशन लिखना है, मॉड फंक्शन का डिफिनीशन देना है। तो स्टूडेंट जब आप 40 मिनट का वीडियो मेरा देखे होंगे तो वहां पर मैं मॉड एक्स का डिफिनीशन दिया था, उसी डिफिनीशन का आप यहां इस्तेमाल कर दीजिए तो वह ब्रांच फंक्शन हो गया। ब्रांच फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वो वैल्यू देता है। ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू देता है, यही ब्रांच फंक्शन होता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखा जाए। ठीक है, mod x is equal to x greater than 0 x less than 0 minus x equal to 0 यही mod x का डेफिनेशन है स्टूडेंट। इसका हम चर्चा किए थे काशी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्रूव करवाए थे स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम अच्छे से चर्चा किए थे। ये डिफिनीशन होता है, कैसे होता है स्टूडेंट, आपको हम ये बता दें कि जो मॉड फंक्शन होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड फंक्शन विच गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। व्हेन x इज नेगेटिव नंबर देन mod x is always positive value. When x is positive number then in this case
mod x which gives positive value, है ना स्टूडेंट्स mod x which gives always positive value, ये आपको समझना है। तो स्टूडेंट यहां देखें जरा हम एनालिसिस करें, x ग्रेटर देन 0 mod x which gives positive value, x less than 0 then x is negative number, we construct negative number is a positive number। अब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x लेस देन 0 है स्टूडेंट्स तो x नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। क्यों पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि मॉड x जो होता है ना स्टूडेंट वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इस वजह से ये नेगेटिव नंबर है खुद अपने आप में, x खुद अपने आप में नेगेटिव नंबर है। इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट, इसको कभी नेगेटिव मत समझिएगा क्योंकि x खुद अपने आप में नेगेटिव है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो माइनस x इज अ पॉजिटिव नंबर, x इक्वल टू 0 दैट mod x इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी आप mod पढ़े होंगे, mod x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है ना। तो ये आपका हो गया सेटिस्फेक्शन। ये ब्रांच फंक्शन है, आपको किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है स्टूडेंट। ब्रांच फंक्शन में अगर आपको स्टूडेंट ब्रांच फंक्शन रीड करने आ गया तब तो बहुत ही आसान है, आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। रीड करने में दिक्कत होता है स्टूडेंट, चलिए रीड किया जाए, ब्रांच फंक्शन को रीड किया जाए। तो विच इंप्लाई इफ x ग्रेटर देन 0 देन f(x) is equal to mod x which gives value of x, if x less than 0 then mod x is equal to माइनस ऑफ x। देखिए हम रीड कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां मैं रीड कर रहा हूं, अगर x का मान ग्रेटर देन 0 है इट मींस x इज अ पॉजिटिव नंबर, इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर देन f(x) is equal to mod x is equal to x, if x is less than 0 it means that x is negative number then f(x) is equal to mod x is equal to minus x, if x is equal to 0 then mod x is equal to 0। यही इस ब्रांच फंक्शन का रीड है स्टूडेंट। ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट मैं रीड करने के लिए सिखा रहा हूं। अगर ब्रांच फंक्शन को आप रीड कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। होता क्या है, आप लोग रीड ही नहीं कर पाते हैं, और जब रीड नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें दो प्रकार का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक ब्रांच फंक्शन को रीड करके सॉल्व करना, एक ब्रांच फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना। ब्रांच फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना ये सबसे कठिन होता है, इसको भी मैं बताऊंगा प्रॉब्लम। और ब्रांच फंक्शन रीड करना, तो देखिए कैसे ऐसे रीड करते हैं। रीड हो गया। अब चलिए स्टूडेंट यहां लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ f(x), by definition of f(x) it is clear that क्या क्लियर है, f(x) at x equal to 0 it becomes 0। देखिए स्टूडेंट यहीं से x equal to 0 then f(x) is equal to mod x equal to 0, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया स्टूडेंट, f(0) is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट एट x equal to 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, और जब x equal to 0 फंक्शन डिफाइंड हो गया तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चलिए निकाला जाए, है ना स्टूडेंट्स, चलिए निकाला जाए। तो
अब आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में कोई लिमिट पहले निकाल लीजिए। मैं राइट हैंड लिमिट पहले निकाल रहा हूं। एफ, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा। ये किस पॉइंट पर है और आपको किस पॉइंट पर लिखना है? 0 पर लिखना है। तो जहां जहां ए है वहां वहां 0 फिलअप कर दीजिए। f0 plus 0 it becomes limit delta tends to 0 f e 0 plus delta 0 plus delta। इसी को स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई करना है ना स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई किया जाए तो f0 plus 0 it becomes limit delta tends to 0। इसका मान f डेल्टा और f0 plus 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0। अब डेल्टा का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? हियर स्टूडेंट आपको फर्स्ट केस पर जाना है। ये लिखे होंगे ना स्टूडेंट, यहीं पर यही टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट, यही सब मिस्टेक हो जाता है। कैसे लिखते हैं देखिए, ब्रांच फंक्शन में आप रीड किए होंगे, इफ x ग्रेटर देन 0 then mod x is equal to x। लिखे हैं ना इसके पहले, mod x is equal to x। तो स्टूडेंट्स अब आप फंक्शन mod x is equal to x अर्थात fx का जो वैल्यू है x है। mod x का मतलब fx का वैल्यू फाइंड आउट किए x। f डेल्टा निकालना है तो डेल्टा होगा, तो f डेल्टा के प्लेस पर डेल्टा आ जाएगा। यही सब समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखिएगा। तो f0 plus 0 it becomes limit del tends to 0 del is equal to। अब देखिए यहां एनालिसिस करिए, when del tends to 0 then del is also tends to 0 it becomes 0। राइट हैंड लिमिट 0 आ गया, f0 की वैल्यू 0 आ गया। अब आगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट, चलिए निकाला जाए, है ना। तो यही सब करते हैं स्टूडेंट, और कुछ है नहीं। जीरो माइनस 0 ये लेफ्ट हैंड लिमिट डेल टेंस टू 0 f0 माइनस 0 यहाँ डेल्टा होगा। तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू 0। कैलकुलेट कीजिए, f माइनस डेल्टा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड केस में लिखे होंगे, इफ x लेस देन 0 देन mod x इज इक्वल टू माइनस x। mod x क्या होता है? fx माइनस x। और f माइनस डेल्टा कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा? माइनस माइनस डेल्टा हो गया, डेल हो गया। f माइनस डेल्टा इज इक्वल टू डेल, अर्थात f माइनस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। तो f माइनस डेल्टा के प्लेस पर क्या यूज कर लेंगे? डेल्टा यूज कर लेंगे। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका हो गया f0 माइनस 0 इट बिकम्स लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल्टा। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? व्हेन डेल्टा टेंस टू 0 देन डेल्टा इज आल्सो टेंस टू 0। देखिए स्टूडेंट ये डेल्टा सेम नहीं है। ये डेल्टा ये पॉइंट है और ये डेल्टा फंक्शन है, तो यहां पर सेम हो गया है। ये डेल्टा 0 अप्रोच करेगा, डेल्टा भी 0 अप्रोच करेगा। तो स्टूडेंट्स 0 f0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट्स। यही सब इसमें होते हैं और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हियर f0 इज इक्वल टू 0 f0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और f0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0।
विच इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, आप नीचे इम्प्लाई लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, आपके कॉपी में स्पेस होगा, अगर नहीं होगा तो अगले पेज से आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। अगर नहीं स्पेस होगा तो अगले पेज से लिखना है, और चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आप लोग ऐसे करके नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएगा स्टूडेंट, फिर बाद में कहेंगे सर जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसे हम सॉल्व किया, मेरा नंबर कम हो गया। नहीं, आपको अलग पेज से लिखना है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विच इम्प्लाई, ये आपका हो जाएगा f0 + 0 इज इक्वल टू f0 - 0 इज इक्वल टू f0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, यही देखिए कंडीशन फुलफिल्ड है, तो f(x) इज इक्वल टू mod x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। ये कंप्लीट सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट हम नोट में 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिए थे, तो जैसे ये ब्रांच फंक्शन हम सॉल्व किए हैं वैसे ही जो अगला ब्रांच फंक्शन है स्टूडेंट उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास फ़ोन करके उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे, मैं उस प्रॉब्लम का ऑडियो से मैं समझा दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये रहा आपका 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स।